हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के टॉपिक का नाम है धन और सेहत का रहस्य, जो कि 18th चैप्टर है। धन और जिस चीज की कल्पना करते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के इस कथन के साथ में आज के विषय का आरंभ करते हैं, जो है धन और सेहत पाने का राज। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना करता है उसे हासिल भी कर सकता है। डब्ल्यू क्लिमस्टोन के इस कथन के साथ में आज के विषय का आरंभ करते हैं, जो है धन और सेहत पाने का राज। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हर उस चीज पे लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसमें पैसा भी शामिल है। जिसे आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपका ध्यान उस तरफ में हो कि आपके पास में पर्याप्त पैसा नहीं है, तो जीवन में ज़्यादा पैसा पाना असंभव हो जाएगा। इसका साफ मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास में पर्याप्त पैसे नहीं है। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिन पे आपके पास में कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और ये यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसे में आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर फील करने लग जाएंगे, और जब आप पैसों के बारे में ज़्यादा अच्छा फील करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। अगर आपके पास में पर्याप्त पैसा नहीं है, पैसा इसीलिए है ऐसा कि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। आप ऐसा अपने विचारों द्वारा कर रहे हैं। पैसे की जरूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसीलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। पैसा पाने के लिए पैसा देना अपने जीवन में पैसा ज्यादा लाने की जबरदस्त टेक्निक है। ऐसा करते समय दरअसल आप मान रहे हैं कि आपके पास में बहुत पैसा है। इसीलिए दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वो बहुत बड़ी रकम दान देते हैं, और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड उनको बदले में ढेर सारी दौलत का खजाना देता है, कई गुना ज्यादा। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज्यादा पैसा देगा, ताकि आप और ज्यादा ध्यान दे सको। दान देने और त्याग करने में बड़ा फर्क होता है। दान सुखद भावना से भरे दिल से किया जाता है, त्याग करते समय अच्छा फील नहीं होता है। दोनों को एक जैसा ना समझे, ये बिल्कुल अलग है। एक कमी का संकेत भेजता है तो दूसरा जरूरत से ज्यादा का संकेत भेजता है। पूरे दिल से दान देना सबसे आनंददायक कामों में से एक है, और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा तथा आपके जीवन में और पैसा लाएगा। आप फर्क खुद फील कर सकते हैं। इस किताब में स्पष्ट लिखा है कि किस तरह हम अपने विचारों की शक्ति का प्रयोग करके अपने लिए मनचाहा जीवन चुनने में सफल हो सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के कुछ अन्य पहलुओं पर ध्यान देते हैं। संबंधों का रहस्य भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वो सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देता है। हम चाहे कोई भी काम क्यों न करें, उससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही तो वो शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वो भावना जिसे हम फील करते हैं, और वो कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली है, क्योंकि वो ऐसे विचार है जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमको ये एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या है, लेकिन हम अपने कामों को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं। आपको खुद के साथ में प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको ये नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रिक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। और जब आप खुद के साथ में वैसा व्यवहार नहीं करते जैसे आप दूसरों के साथ में अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते हो। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। जाने क्यों, पर हम कभी अपने आप को वो मूल्य दे ही नहीं पाते जिसके हम हकदार हैं। हमें ह्यूमिलिटी और वर्थलेस के अंतर को समझना होगा। हमें से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावना आकर्षित की है। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गई है तो हम जीवन में ऐसी स्थिति को आकर्षण करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। हमको इस सोच को बदलना होगा। हमको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचना होगा।
अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पे ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा फ़ील होता है, तब आप अपने आस-पास खुशी फैलाते हैं। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि रोंडा बर्न की लिखी इस किताब में दी गई सभी अच्छी बातों का आप पर भी अच्छा प्रभाव हो रहा होगा, और इस सारांश को सुनकर के आप भी अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला करके खुद को और अधिक सफल बनाने में सक्षम होंगे। ऐसे ही और बहुत सी बातें आगे जारी रहेगी, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं।